Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में आपके साथ। मैं हूं प्रियंश शर्मा। एशिया कप 2025 इस वक्त तो सिर्फ पाकिस्तान की हरकतों की वजह से ही सुर्खियों में, लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान अपना मजाक उड़वा रहा है, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया लगातार अच्छा प्रदर्शन करके सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। हालांकि पाकिस्तान ने भी करी, लेकिन किरकिरी करा के यहां पर अपनी जगह पक्की करी है। टीम इंडिया का कल मुकाबला है यहाँ पे ओमान के खिलाफ, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम इंडिया सुपर 4 से पहले अपनी जीत की हैट्रिक यहाँ पर लगा देगी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर यहाँ पे टीम इंडिया एक भी मुकाबला इस एशिया कप में हारती है तो वो शॉकर होगा। हैट्रिक, फिर चौका, फिर पंच या छक्का लगाना कोई बड़ी बात यहाँ पर इस टीम इंडिया के लिए नहीं होगी जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेल रही है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है ओमान के खिलाफ वो दुबई में नहीं है, वो अबू धाबी में शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी कि मैदान बदला है, पिच बदली है, तो आपको अपना खेलने का तरीका भी शायद थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े और आपको प्लेइंग 11 में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको बता दें इस वीडियो में पिच का नेचर कैसा रहने वाला है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या और क्या होगी टीम इंडिया की आइडियल प्लेइंग 11। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस ओमान। हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड है आप लोगों के सामने यहां पर आ चुका है। कुल 2 मुकाबले हुए हैं, इंडिया ने दोनों मुकाबले जीते हैं बॉस, और ओमान एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया। ऑब्वियसली ये एक मिस मैच है, मैच है ही नहीं है। कहाँ इंडियन टीम खड़ी है और कहाँ पर ओमान है। ओमान अच्छा कर रहे हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट वो कहीं ना कहीं अभी इंडिया के लेवल पर नहीं आ पाए। अब बात कर लेते हैं अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम के रिकॉर्ड्स के बारे में कि आखिर नेचर क्या है स्टेडियम के। सामने आपके यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। टोटल मैचेस, ये मैं T20I की बात कर रहा हूँ बॉस, 73 मैचेस खेले गए। मैचेस 1 बैटिंग फर्स्ट 32 है यहाँ पर, मैचेस 1 बैटिंग सेकंड, यानी कि चेज करते हुए 41 मुकाबले जीते गए। हाईएस्ट टीम इनिंग्स अगर एक पारी में स्कोर की बात करें तो 225 रन 7 विकेट के नुकसान पे है। लोएस्ट टीम इनिंग्स की अगर हम बात करें तो 84 रन है यहाँ पे। हाईएस्ट रन चेज अचीव्ड, यानी कि लक्ष्य का पीछा करते हुए जो सबसे सक्सेसफुल चेज रहा है, दैट इज 174 फॉर 2 विकेट्स यहाँ पे। यानी कि एक चीज इन रिकॉर्ड से साफ हो गई है कि यहां पे आपको टॉस जीत के पहले यहाँ पे गेंदबाजी करनी है। चेज करने के लिए अगर आप जाएंगे, और ये टीम इंडिया चेज के लिए जानी जाती है, ये चेज मास्टर जो थे ना विराट कोहली, उनसे सीख के आए हैं लड़के यहाँ पे, तो ये चेज कर सकते हैं। कुछ आगे आपको और आंकड़े यहाँ पर दिखाते हैं। नेचर जो क्या है पिच के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ द पिच एट द शेख जायद स्टेडियम इज लाइकली टू फेवर बैटर्स, यानी कि बल्लेबाजों के लिए काफी ज्यादा ये कारगर रहने वाली है। विद एन एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स ऑफ 168 अक्रॉस द लास्ट 10 मैचेस। आखिरी 10 मैचेस की बात करें तो 168 औसत स्कोर रहा है पहली पारी का। Chasing teams have had the upper hand, ये लाइन देख लीजिए। Chasing teams have had the upper hand, winning of 7 of those games, making bowling first a likely choice for the toss winning captain. फास्ट बॉलर्स, अब देखिए एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि टॉस जीत के आपको पहले गेंदबाजी करनी है। और अगर बात करें यहाँ पर तो टॉस जीत के अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपके कौन से गेंदबाज यहाँ पर कारगर होंगे, वो अब पिच की नेचर में आगे हम लोग जानते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक्स दिखा दूं दोबारा से, उसमें लिखा हुआ है फास्ट बॉलर्स हैव बीन स्पेशली इफेक्टिव क्लेमिंग 76 विकेट्स कंपेयर टू जस्ट 22 बाय स्पिनर्स इन द सेम पीरियड। यानी कि एक सैंपल साइज में अगर आप देखें 76 विकेट लेते हैं पेसर्स और 22 विकेट यहाँ पर ले पाते हैं आपके स्पिनर्स। यानी कि क्या यहां पे जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे के अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा? क्या टीम इंडिया सोचेगी हर्षित राणा को खिलाने के बारे में? क्या यहां पे किसी एक स्पिनर को रेस्ट दिया जाएगा? ये बात लग रहा है, यहां पर लग रही है पूरी तरह से कि जसप्रीत बुमराह को ओमान के खिलाफ रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि सुपर 4 के मुकाबले आपके हाई इंटेंसिटी वाले होंगे। आपको संडे को पाकिस्तान से भिड़ना है, तो हो सकता है एक मैच का रेस्ट यहां पे मिल जाए जसप्रीत बुमराह को। तो ये तो बात हो गई नेचर ऑफ द पिच की। अब वेदर कैसा रहने वाला है वहां का, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बॉस। वेदर के आपको बातें बताते हैं। यहाँ पर ड्यू ऑफ्टन सेट्स इन ड्यूरिंग द इवनिंग, मेकिंग चेजिंग इजियर एज द बॉल कम्स ऑन टू द बैट मोर स्मूथली। यानी कि जैसे ही यहां पर ओस आती है बल्लेबाजी आसान हो जाती है, इसीलिए आपको टॉस जीत के पहले करनी है गेंदबाजी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है स्मूथली एंड बॉलर स्ट्रगल विद ग्रिप। बॉल ग्रिप नहीं कर पाओगे और साबुन की टिकिया बन जाती है वहां पे। द वेदर विल रिमेन हॉट एंड ड्राई विद नो रेन एक्सपेक्टेड। बारिश नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा रहने वाली है यहाँ पे। दो ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू इंक्रीज एट नाइट। प्लेयर्स विल नीड टू मैनेज देयर फिटनेस केयरफुली इन दीज चैलेंजिंग कंडीशंस। यानी कि इतना आसान नहीं है बॉस अबू धाबी यूएई में खेलना इस वक्त।
गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बारिश बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, रात आएगी, वहाँ पे ओस आएगी, बल्लेबाजी आसान होगी, गेंद गीली होगी तो गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया अभी तक, रिकॉर्ड्स बता दिए, हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स बता दिए, स्टेडियम के नेचर बता दी, पिच की, वेदर की रिपोर्ट मैंने आपको दे दिया। बात करते हैं टीम्स के बारे में। एक बार स्कोर दिखाऊंगा दोनों टीम्स के, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ये आइडियल प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या होने वाली। टीम इंडिया के स्क्वाड पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले यहां पे आपके सामने आ चुका है सूर्य कुमार यादव, कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, अभिषेक शर्मा है इसमें, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इसके साथ ही अगर बात करें हर्षित राणा है, जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह। ये पूरा स्क्वाड यहां पर टीम इंडिया की अगर हम बात करें खेलता हुआ नजर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल देखो, बल्लेबाजी में शायद यहां पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, गेंदबाजी में देखना होगा। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे आप लोगों को बताना है, आप लोगों की क्या राय है वो भी आपको बताना है। और अगर बुमराह बाहर जाते हैं तो वेदर अर्शदीप सिंह या फिर हर्षित राणा, किसको मौका मिलना चाहिए, या फिर पिच को देखते हुए कि जहां पिच यहां पे पेसर्स को मदद देती है, क्या एक स्पिनर को माइनस करके 2 पेसर्स लाए जा सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और वो 2 पेसर्स क्या जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देके अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा हो सकते हैं, ये एक सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगी। सवाल ये भी है कि भाई टीम इंडिया क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएगी, जिस टीम के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगानी है। चलिए उसका भी स्क्वाड एक बार देख लेते हैं। ओमान की यहाँ पर बात करते हैं, ओमान का स्क्वाड आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे जतिंदर सिंह है, हामिद मिर्जा है, विनायक शुक्ला है, यहाँ पर सुफियान यूसुफ है, आशीष ओडेद्रा है, यहाँ पे आमिर कालीम है, मोहम्मद नदीम है, सुफियान महमूद है, आर्यन बिष्ट है, करण सोनावले है, जिक्रियान इस्लाम है, हसनैन शाह है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फैजल शाह यहाँ पे, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद एंड समय श्रीवास्तव। ये पूरा स्क्वाड है अगर हम बात करें ओमान के लिए। ओमान के लिए देखो सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, उनके लिए सीखने का मौका है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि आप इंडियन टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं T20 फॉर्मेट में, उनके साथ खेल रहे हैं। सीखने को बहुत कुछ है। मुकाबला मुझे ये वन साइडेड ही नज़र आ रहा है। अगर ओमान यहाँ पे चैलेंज प्रोजेस करता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। एक बात कह देता हूँ, क्रिकेट में आप किसी भी चीज़ को सर्टेनिटी के साथ नहीं ले सकते अपने दिन पे, और खासकर T20 फॉर्मेट में कोई किसी को भी हरा सकता है, लेकिन जो वन साइड वाली बात है वो मुझे टीम इंडिया की तरफ ही लग रही है। सारी जानकारी मैंने आपको पिच रिपोर्ट की यहाँ पर बता दी है। आप कहाँ देख सकते हैं मुकाबला, पिच भी आ गई, लीजिए आपके सामने। ऐसी कुछ आपको शेख जायद स्टेडियम में पिच देखने को मिलेगी और वहाँ पे ये टीम इंडिया खेलती हुई आपके सामने नजर आएगी। अब आप लोगों को बताना है कि टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगा रही है या नहीं लगा रही है, ओमान के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों का और गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले का दोबारा से आप लोगों को इंतजार है या नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद ये दोनों टीमें फिर आमने सामने होंगी। फिर शायद हैंडशेक नहीं होगा, शायद क्या हैंडशेक नहीं होगा तो फिर क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर आप लोगों की जो भी राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच।